सरकार ये बताए कि 9 महीने 10 महीने से इतने क्लियर सबूत होने के बाद में आदित्य ठाकरे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? डिनो मोरिया, सूरज पंचोली पे कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर यहां केस चलेगा तो फिर फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसआईटी कंस्टिट्यूट होकर 10 महीना हो गया है। आज तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसमें आगे स्टेप अहेड नहीं ले रही है। इससे भी ये लग रहा है कि सरकार भी दबाव में है और ये बहुत बड़ा कारण है। तो हमने क्या किया है, हमने एक्चुअली जो ट्रांसफर की केस होती है सुप्रीम कोर्ट में डालना होता है। हमने सरकार पर ही ढकेल दिया है। हमने हाईकोर्ट को बोला है कि आप सरकार को निर्देश दो, दे शुड टेक स्टेप्स फॉर ट्रांसफरिंग दिस केस टू आइदर उत्तर प्रदेश और गुजरात। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो करीब 3.5 साल से लगातार चल रहा है, इस मामले में एक बहुत ही अहम सवाल, सुशांत के घर पे रहने वाले लोग क्या एक दूसरे को पहले से जानते थे? जब वो सुशांत की जिंदगी में आए ही नहीं थे उससे पहले से वो एक दूसरे को क्या जान चुके थे? मामला गंभीर है क्योंकि एक पोस्ट ने बहुत सारे राज खोल के रख दिए हैं और दूसरी तरफ सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगातार चर्चा कर रहा है सुशांत केस की और माननीय जज साहब हो या एडवोकेट हो लगातार इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जल्दी पीएल दाखिल जो हुई है उस पर सुनवाई भी होगी और फिर क्या बड़ा खुलासा हो जाएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने जब से सलमान खान को फिर से धमकी दी और सलमान खान की वजह से गिप्पी ग्रेवाल को धमकी दी, उसके बाद से कुछ बड़ी चीजें सामने निकल के आ रही हैं। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की बात अक्सर लोग करते हैं, पर उसी बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह राजपूत था जो आज से करीब 3.5 साल पहले लगभग हमारे से दूर जा चुका था, जिसके जाने के बाद बहुत सारे सवाल उठे। सवालों में इतना दम था कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई इस मामले में आ जाए। सीबीआई ने इतनी जांच तेजी से करी कि लग रहा था मामला बड़ी जल्दी सॉल्व होने वाला है, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि दिखाया कुछ और गया पर एक्चुअल में हुआ कुछ और, जिसके बाद जनता लगातार प्रोटेस्ट करती रही। लगातार 21 जनवरी जब सुशांत का बर्थडे होता है तब कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट किया, मांग करी न्याय की। 14 जून जब सुशांत हमारे बीच नहीं रहे थे, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि 14 जून से पहले ये 13 की रात को कुछ हुआ। अब ये तो पता नहीं कब क्या हुआ, पर 14 जून को जब सुशांत की खबर सुनी तो हर 14 जून को लोग न्याय की मांग करते हैं और सुशांत के लिए ये अपील लगाते हैं कि भैया न्याय दिया जाए, क्योंकि छोटा मोटा शख्स नहीं था सुशांत सिंह राजपूत। एक वो लड़का था जो बॉलीवुड में रहकर बहुत सारी चीजें जान चुका था। आपको बता दिया जाए, दीप्ति जी जो कहा जाता है कि श्रीदेवी जी की फैन है, उनके एक इंटरव्यू में मैंने अभी हाल ही में सुना था कि उन्होंने एक बात बोली थी कि हर इंसान को एक ही चीज जाननी है कि सुशांत के साथ क्या हुआ, सुशांत को कैसे खत्म किया, सुशांत को किसने खत्म किया। पर किसी को ये नहीं जानना कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के अंदर जो हार्ड ड्राइव की बातें निकल के आ रही है, जो हार्ड डिस्क की बातें निकल के आ रही हैं, उस लड़के ने वो हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव क्यों तैयार की होगी। आखिरकार अगर कोई हार्ड ड्राइव चुराई गई तो उसमें ऐसा क्या था। तो उनका यहाँ पर साफ कहना था कि भैया उस लड़के का एक बहुत ही सीधा माइंडसेट था कि भैया एक ऐसी इंडस्ट्री में इतना गलत कैसे हो सकता है, कैसे गलत हो रहा है, कौन गलत कर रहा है, क्या है पूरा मामला, वो जानने के लिए ये सब चीजें कर रहा था। अब यहाँ पर सवाल दो उठ जाते हैं। एक तरफ सुशांत ने अपना पूरा करियर दांव पे लगाया एक्टिंग के करियर पे आने के लिए, उसके बाद वहां भी छा गया लड़का, टीवी सीरियल से आया फिल्मों में वहां भी छा गया, जहां कहा जाता है कि आने का लोग सपना देखते हैं, उस मुकाम को छू लिया और सुपर डुपर हिट फिल्में देने शुरू कर दी। जिसके बाद कहा जाता है कि हार्ड ड्राइव की जब बातें सुनी गई तो सवाल यह कि भैया इतनी सुपर हिट फिल्में देने के बाद जो हार्ड ड्राइव की बातें थी कि हार्ड ड्राइव सुशांत के पास जो थी वो चुरा ली गई, डिस्ट्रॉय कर दी गई, कुछ ऐसे दावे हुए थे। उन हार्ड ड्राइव के अंदर क्या बॉलीवुड का काला सच छुपा था, क्या जान चुके थे सुशांत, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरकार इसी के बीच एक और कहानी छुपी है कि भैया रिया और पिठानी क्या एक दूसरे को जानते हैं। सुशांत के घर पे कहा जाता है कि पिठानी काफ़ी टाइम से रह रहे थे। कहा जाता है कि उनके स्टाफ मेंबर के साथ जो सुशांत सिंह राजपूत रहते थे, अब कहा जाता है कि उनकी लाइफ में पिठानी और रिया भी एंटर कर चुके थे। दावा होता है कि लॉकडाउन के बीच में रिया की कई सारी जो फोटो सिम पिठानी क्लिक करते थे, क्योंकि रिया अपने पोस्ट में पिठानी को हमेशा टैग करती थी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2017 में 8 सितंबर शायद यही डेट है, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि 8
सितंबर का दिन था। जी हाँ, बिल्कुल सही डेट हम बता रहे हैं आपको। एक पोस्ट हुआ सिद्धार्थ पिठानी के अकाउंट से। कहा जाता है कि एक पोस्ट ने बहुत बड़े सवाल उठाए। क्यों आखिरकार? क्योंकि दावा होता है कि इस पोस्ट में एक बहुत ही अजीब सा कैप्शन लिखा गया, एक पोस्ट शेयर किया गया जहां पर एक पेपर की कटिंग के बीच में से एक आग दिखाई दे रही है और लोगों ने उस आग को ऐसा कंपेयर किया, लोगों ने कहा कि भैया ये तो रिया है। अब सवाल ये नहीं उठता कि हाँ ये रिया या कोई और है, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये सही में रिया थी तो क्या पिठानी और रिया एक दूसरे को पहले से जानते थे? क्योंकि यहाँ पर सुशांत की लाइफ खत्म होती है जून 2020 में, रिया उनकी लाइफ में 2019 में आती है। पिठानी भी लगभग उसी वक्त आए थे, ऐसा दावा उन्होंने किया था। पर सवाल ये उठता है कि पिठानी और रिया एक दूसरे को पहले से जानते थे? क्या पिठानी ने ये पोस्ट जो किया था ये रिया की फोटो को लेकर किया था या फिर इन्होंने रिया को कहीं देखा था और ऐसा पोस्ट छाप दिया? अब सवाल उठता है कि भैया ये कहानी लंबी है और लंबी कहानी अक्सर बहुत बड़ी कहानियों को जन्म देती है। जैसे यहाँ पर एक और कहानी को जन्म दे दिया गया था कि सुशांत की लाइफ में जो स्टाफ मेंबर आए, उनके घर पे रहने जो लोग आए, वो क्या प्लांटेड थे, वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। पुराने स्टाफ मेंबर गायब हो जाते हैं, नए स्टाफ मेंबर्स आ जाते हैं, उनकी लाइफ में नए लोग एंटर कर जाते हैं और नए लोगों के एंटर करने के बाद बाइपोलर, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को सामने रखा जाता है उनके जाने के बाद। जब वो अपना पक्ष नहीं रख सकते तो इन सारी बातों को सामने रख कर लोग अपनी अपनी बातें शुरू करते हैं, अपनी अपनी कहानियां रचते हैं, जिसके बाद लोग उनको लगातार ट्रोल करते हैं और लगातार उनके दिए हुए इंटरव्यू में बोले हुए शब्दों के बारे में एक एक रिसर्च करके ये बताता है कि भैया जो आपने बोला है वो गलत है। कोई कहता है वो एरोप्लेन में जाने से डरते थे और कोई कहता है वो चांद में जाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सामने निकल के आई। जो इंसान कहा जा रहा है कि नासा में जाके ट्रेनिंग लेने का सपना देख रहा था, चांद में जाना था जिसको, उसको लेकर दावा होता है कि वो बाइपोलर था, ऊंचाई से डर लगता था, एरोप्लेन में नहीं जाना चाहता था। वो इतने बड़े सवाल उठाए गए उस इंसान के लिए जो एरोप्लेन तक उड़ाना चाहता था। तो अपने आप पे सवाल उठ गए थे जब लोगों ने इंटरव्यू देने शुरू करे थे, क्योंकि लोग जानते थे कि इंटरव्यू आएगा सामने तो कहीं ना कहीं वो गलती करेंगे और उसी गलतियों को पकड़कर लोगों ने उनको ही ट्रोल किया और उनके ही उस गलती से उनका झूठ पकड़ लिया। तो ये मामला आज से चल नहीं रहा, ये मामला लगभग 3.5 साल से चल रहा है। मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल उठा रही हैं। अब देखने वाला विषय यहाँ पर ये होगा कि इस मामले का जो सच है वो कब बाहर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से स्टाफ मेंबर्स को लेकर और नए स्टाफ मेंबर्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सुशांत के अकाउंट्स खाली कैसे हुए, उनके कहा जा रहा है कि हार्ड ड्राइव, उनके कई चीज़ों को लेकर जो बातें हो रही थी वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही कहा जा रहा है कि शॉकिंग थी, क्योंकि उनकी डेथ को आज भी एक मिस्टीरियस डेथ माना जाता है। और मिस्टीरियस डेथ बोला भी क्यों ना जाए, क्योंकि लगभग 3.5 साल के बाद इतने बड़े स्टार की डेथ केस अगर सॉल्व नहीं होता तो सवाल तो अपने आप उठेंगे। जिस मामले को लेकर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया भी अपनी बातें रख रहा है, जिस मामले को लेकर पीआईएल भी दाखिल हो चुकी है और कहीं ना कहीं पीआईएल में ज्यादा जोर दिया गया है दिशा केस को लेकर। दिशा केस वही जहां पर कहा जाता है कि सुशांत के एक्स मैनेजर की बात होती थी और दिशा के केस को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं, बहुत बड़े दावे किए गए हैं। अब देखने वाली बात है जो दावे किए गए हैं, जो बातें बोली गई हैं, उनके पीछे क्या सच छुपा हुआ है ये तो वक्त ही बताएगा। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो फिर से एक बार लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत बड़ा काम किया है और इस बार कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला केस होने के बाद पंजाबी सिंगर एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर ही गोलीबारी हो गई है। और अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी जो सलमान खान से दिखाई दे रही है वो उभर के सामने निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं सलमान के जो पास भी नजर आ रहा है उसको ज़्यादा खतरा महसूस होने लग गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने साफ साफ एक फेसबुक पोस्ट करके सारी जिम्मेदारी ले ली है कि भैया हमने गोलियां चलवाई हैं और ये इसलिए क्योंकि ये सलमान के नज़दीक जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लॉरेंस बिश्नोई और सलमान की जो अब अनबन चीज़ें निकल के आ रही थी पहले मीडिया के माध्यम से, अब वो सीधा सीधा सामने निकल के आ रही है। और सिद्धू मूसेवाला मामला होने के बाद तो बहुत सारे लोग अलर्ट हैं और सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी। पर अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई ने अपने पोस्ट में लगातार गिप्पी ग्रेवाल के बाद सलमान खान को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।